ये जो वकला की जानब से PIC पर हमला है, हम अखलाकी तौर पर कहाँ खड़े हैं, किस माशरे में हम रह रहे हैं सर? कभी तो यंग डॉक्टर्स की जानब से स्ट्राइक हो रही है, कभी इंजीनियर्स की जानब से स्ट्राइक हो रही है, हर रोज़ स्ट्राइक है जिसमें मवाद गरीब आवाम की होती है। सर अखलाकी तौर पर हम देखें, बात यह कि आज का जो वाक़या है ये बतौर कौम कोई हमारे लिए कोई ये पहली दफ़ा कोई इस तरह का वाक़या नहीं है। जब मुसाने मॉडल टाउन हुआ और सबके सामने लोगों को कत्ल किया गया, उनमें एक औरत चिल्लाती रही कि मैं हामला हूँ, मुझे मत मारो, तो उसके मुंह पे सीधी गोली मारी गई। साना साहिवाल में आप देख लें कि वो लोग कहते रहे कि आप हमारी तलाशी ले लें, उनको सीधा मारा गया। सियालकोट में 2 भाइयों को हजूम ने पत्थर मार मार के और डंडे मार मार के मार दिया। फिर पाकिस्तान में मुख्तलिफ मौक़ियात हैं जिनमें मज़हब की आड़ में लोगों को ज़िंदा जला दिया गया, भट्टियों में डाल दिया गया। हम एक बहैसियत कौम, एक जंगजू नफ़रत की आग में पलने वाली कौम है। और इसमें देखें, मुआशरे बनाते हैं दानिश्वर, मुआशरे बनाते हैं सोशल वर्कर, मुआशरे बनाते हैं मजहबी रहनुमा, मुआशरे बनाते हैं सियासतदान जो हमारे कायदीन होते हैं। बदकिस्मती से हमारा तमाम शोबे ही तबाही का शिकार हो गए। हमारा दानिश्वर की कोई हैसियत नहीं, वो सरमायादार का ग़ुलाम बन के रह गया है, उसके हक़ में कसीदे लिखता है। हमारे उलमा ने कौम को तकसीम कर दिया फ़िरक़ों में, हम फ़िरक़ों में तकसीम हो गए। उनके दाल दलिया हलवा मांडा चलता है कौम को तकसीम करके। हमारे सियासी कायदीन बोने हैं छोटे कद के, उनका कोई विजन नहीं है। वो नफ़रत के अंदर एक दूसरे को गालियां देने में, एक दूसरे को जलील करने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने के अंदर मसरूफ़ रहते हैं। हमारे डॉक्टर जो मसीहा है, वो जिस तरह हॉस्पिटल में पेशेंट्स के साथ, उनके लवाहिकीन के साथ ट्रीट कर रहे होते हैं, और आज जो वकीलों ने किया और फिर उसके बाद पुलिस वहाँ खड़ी देखती रही, ये सब ये इस बात की अलामत है कि हम एक तबाह हाल कौम है। हमारी इखलाकी तबीयत, 6 लोग आज जांबा को मैं समझता हूँ शहीद हुए जी। और इनका मुकदमा वकला के ऊपर बनना चाहिए, कत्ल का। सर एक वालदा के चेहरे से मास्क खींचा गया, मास्क खींच लिया। क्या वो जिस वकील ने उस बूढ़ी औरत के चेहरे से ऑक्सीजन मास्क उतारा, क्या वो किसी माँ की औलाद नहीं है? क्या उसे किसी माँ ने पैदा नहीं किया था? क्या उसकी माँ ने उसे तरबियत नहीं दी थी? क्या उसकी माँ ने उस वकील को ये नहीं बताया था कि माएँ सबकी सांझी होती हैं? क्या उसकी माँ ने और उसके बाप ने खौफ खुदा नहीं बताया उसे? हम कलमा पढ़ते हैं, हम अपने आप को बहुत बड़े मौलवी मुसलमान समझते हैं, और आलम हमारा ये है कि हम में से रहम ख़त्म हो चुका है, हम में से एहसास ख़त्म हो चुका है। आज जो कुछ हुआ है, तो कौम का सर तो पहले ही शर्म से झुका हुआ था। अक़वाम आलम में हमारी हैसियत क्या है, क्या औकात है हमारी? 2 टके की कौम कहलाते हैं हम। हमारे पासपोर्ट को उठा के ऐसे करके बाहर फेंक देते हैं वो लोग, इसलिए कि वो हमें कौम मानते ही नहीं। हम तो जाहिलों का, उजड़ लोगों का, नफरत की आग में पलने वाले लोगों के गौल हैं। और आज हमने साबित किया, जब वो ये सब कुछ वकला कर रहे थे तो पुलिस वहां पे खड़ी हुई क्यों देख रही थी? किस चीज का इंतजार कर रही थी पुलिस? लानत है ऐसे सिस्टम के ऊपर, ऐसे निजाम पे लानत है जिसके अंदर जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इस बात का इंतजार कर रहे थे कि लोग मर जाएं, उसके बाद हम एक्शन लेंगे। कहाँ है वज़ीर आला बुज़दार? कहाँ पे है वो? बिल्कुल सर, वज़ीर आला बुज़दार क्या कर रहे थे? वो उस टाइम लोगों से पूछे थे कि मुझे क्या जुमले बोलने, अपने तालीक से पूछे थे कि मुझे किस तरह ये जुमले बोलने। वो ये देख रहे थे कि इमरान खान उन्हें क्या हिदायत करते हैं। इतना बड़ा सूबा आपने एक नाहल आदमी के सुपुर्द कर दिया, तो यही होगा जो हो रहा है। अदरवाइज होना ये चाहिए था कि हमारी पुलिस, अगर हमारी पुलिस होती, अगर वो अवाम की हिफाजत के लिए बनाई गई पुलिस, और ये पुलिस तो है VIPs को प्रोटोकॉल देने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए, और डेरों के ऊपर जाके खाना खा के उन्हें सल्यूट करने के लिए, इश्तहारियों की हिफाजत करने के लिए, हीरोइन बेचने वालों को शेल्टर फराहम करने के लिए, कब्जा ग्रुपों के साथ चलेंगे। ये पुलिस अवाम की खिदमत के लिए थोड़ी बनी है। सर ये देखें ना, खान साहब ने अभी रिसेंटली पोस्टिंग हुई है, वो कह रहे हैं कि यही पुलिस सलाह लाएंगी और पंजाब को तब्दीली आएगी इसी पुलिस से। बात ये कि खान साहब जो हैं, उनके पास है क्या?
वो क्या हिसाब देंगे? वो रोज़े क़यामत जब उनसे कोई हिसाब मांगेगा वो कहेंगे दिता किसी चीज़ का हिसाब दाम है। जिस मुल्क के वो वज़ीर आज़म है उनकी वह चलती कौन सी है? उनका कौन सा काम है जो माना जाता है? वो सिर्फ यही कर सकते हैं कि ये जो शतरंज के ताश के 52 पत्ते होना, आप उन्हें फेंटते रहें, कभी दुक्की ऊपर, कभी पंजी ऊपर, कभी सत्ती ऊपर, रहेंगे वही 52 पत्ते। और भाई जब तक हम अपना माइंडसेट नहीं बदलेंगे, हमारे दिल के अंदर रहम और एहसास पैदा नहीं होगा, ये मुआशरा इसी तरह तबाह होता रहेगा। सर इस मामले में उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट को आप कहाँ खड़ा देख रहे हैं सर? देखें, उस्मान बुज़दार साहब तो OSD है, वो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी है, उनके हाथ में इख्तियार कोई नहीं है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग तक अब उनसे छीन ली गई है। चीफ सेक्रेटरी को कहा गया है कि आपने अपने फैसले खुद करने हैं, वज़ीर आला हाउस के नहीं करने। वज़ीर आला उनको इतना ही काफ़ी है, एक काउंसलर लेवल का आदमी वज़ीर आला बन गया, उसके लिए इतना ही काफ़ी है कि वो गवर्नर हाउस के गर्म पानी के अंदर रोज़ स्विमिंग करे। इससे ज़्यादा और उसे क्या खुशी मिलनी है? तो देखें, पंजाब जो है वो पाकिस्तान का 60% है, 70% है। वहाँ यहाँ तो एक ऐसा वज़ीर आला होना चाहिए जो पूरी कुव्वत के साथ, पूरी शार्पनेस के साथ, पूरी अपने वसाइल के साथ, पूरी अपनी तवानाइयों के साथ करे। वो वज़ीर आला तो जुमले पूछता है कि जी मैंने ये जुमले कहने कैसे हैं, मैंने ये तो क्या, हमने यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगाई हुई है ट्रेनिंग की कि हम बुज़दार को तैयारी करके देंगे? जब वो किसी काबिल होगा तब तक तो उसका वक्त ख़त्म हो जाएगा, और तब भी मुझे यकीन नहीं कि वो कुछ करने की पोजीशन में होंगे। सर ये देखें, अगर पंजाब में बुज़दार साहिब वज़ीर आला हैं, क्या आने वाले वक्त में अगर बुज़दार साहब को ना चेंज किया गया तो पंजाब जो आने वाले वक्त में इलेक्शन है, PTI को कहाँ खड़ा देख रहे हैं सर? क्योंकि अगर पंजाब आज से निकल गया तो मेरा ख्याल वफाक में गवर्नमेंट बनाना पंजाब में 8 से 10 16 वोटों का फ़र्क है, और चौधरियों के बाकायदा राब्ते हैं शरीफ फैमिली के साथ। शरीफ फैमिली ने यहाँ तक ऑफ़र कर दी है कि आप हमारे साथ मिल जाएं तो आप वज़ारत आला ले लें, जो दिल करता है ले लें, हम पंजाब की वज़ारत नहीं लेंगे, ठीक है? सच्चाई साहब भी तो नहीं ना चेंज होने दे रहे, बुज़दार साहब के कहते मैं पीछे कर वो इसीलिए ना कि उनको तो ये एडवांटेज मिल रहा है ना। जी सर। जितना बुज़दार एक्सपोज होगा चौधरी मजबूत होंगे। यहाँ पे कोई तगड़ा वज़ीर आला आ जाएगा तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही की वर्थ क्या रहेगी? आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हाथ में तो सारे ट्रम्प कार्ड हैं। जी सर, ठीक है ना। वो अगर आज उन्हें ऊपर से उनके बड़े बुजुर्ग जो हैं जिनके सर पे वो सियासी ज़िंदगी सियासत करते हैं, वो आज इशारा कर दें, आज नून लीग के साथ मिलकर पंजाब में तब्दीली आ जाएगी। ये तो PTI पंजाब में एक ऐसा लड़खड़ाता पत्ता है जो ज़रा सी हवा चलेगी तो झड़ जाएगा। और इमरान खान ने उस पर मज़ीद काम यह किया कि एक ऐसे नाहल आदमी को आपने वज़ीर आला बना दिया जिसमें इंतज़ामी सलाहियत ही नहीं है। जी सर। उसने क्या करना है? उसका नुकसान ये हुआ कि आज आप देख लें, कोई अगर फैसला करने की कुव्वत रखने वाला वज़ीर आला होता तो 3 घंटे पूरी दुनिया में हम मजाक बनते रहे। ये कोई रवांडा है? ये कोई अफ्रीका का कोई तारीख मुल्क है जहाँ पे जनूनी हॉस्पिटल्स के अंदर घुस के मरीजों की ज़िंदगियों से खेल रहे थे? और अब भी सुन लें कि उन्हें शर्म अब भी नहीं आई, अब भी उन्होंने जाके GPO पे सड़क ब्लॉक कर दी है, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। और अफसोस मुझे उन सीनियर वकला के ऊपर है कि जो इन लोगों को ये समझा नहीं पा रहे कि तुम इस मुल्क की किस सतह पे तबाही करोगे। ताकत क्या? पाकिस्तान में सिर्फ ताकत ही सब कुछ है। एक डॉक्टर ने वकील को वो नहीं दिया, प्रोटोकॉल नहीं दिया, उसे पहले दवाई नहीं दिलवाई, उसकी पर्ची नहीं बनी, उसने आके हमला कर दिया। डॉक्टर तगड़े थे, उन्होंने उसे मारा। उसके बाद ये चल तो क्या इंतज़ामिया, क्या मुल्क में कानून नाफिज करने वाले इदारे कहीं कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहे? उनकी कोई हैसियत नहीं है क्या? ये मुल्क जो है ये कोई जंगल में भी एक कानून होता है भाई। जी सर। जंगल में भी शेर की अथॉरिटी होती है, जंगल में भी हाथी का एक एहतराम होता है। जंगल के अंदर ही जब हाथी घूम रहा होता है तो उसी करीब ही कहीं पत्ते पे चींटी भी आज़ादाना घूम रही होती है। बिल्कुल सर। ये तो मुआशरा ही एक जंगल से भी बदतरीन मुआशरा बन के रह गया। बिल्कुल सर। सर ये देखें, पीछे अभी डॉक्टर्स साहिबान, यंग डॉक्टर्स की भी एक बदमाशी है कि पिछले 2 महीने में सर से स्ट्राइक पर रहे हैं लोग, वो फ्लोर पे और बेड पे मरते रहे हैं सर। इस पर भी अपना देखें क्या होगा। डॉक्टर आज के बाद ना पूरे मुल्क में हॉस्पिटल में हड़ताल की कॉल दे देंगे।
जी सर। तो मरेगा तो गरीब आदमी ना, बिल्कुल सर। मरेगा तो मरीज ही ना। इन्होंने आगे 6 मरीज मार दिए, वो 12 मार देंगे। बिल्कुल सर। क्या इन डॉक्टर्स सफ़ेद कोट वाले और काले कोट वालों में रहम नहीं है? क्या खौफ खुदा नहीं है? क्या इन्हें अल्लाह पे यकीन नहीं है? क्या इन्हें रोज़े जज़ा पे यकीन नहीं है? क्या इन्हें आखिरत पे यकीन नहीं है? क्या आखिरत पे जवाबदेही पे यकीन नहीं है? अगर इनके दिल में खौफ खुदा और आखिरत पे यकीन है तो कैसे कोई बंदा मरीजों की ज़िंदगी से खेल सकता है? जी सर। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये लोग ये वो बेरहम लोग हैं जो दज्जाल के मानने वाले हैं। दज्जाल में रहम नहीं होगा, ये वो लोग हैं। अदरवाइज ये कैसे हो सकता है यार कि एक आदमी जाके एक औरत जिसके चेहरे के ऊपर ऑक्सीजन मास्क को वो उतार दे? कैसे हिम्मत हो गई उसकी? वो अपने नाम के साथ मुसलमान भी लिखता होगा, उसके माँ बाप भी होंगे, उसके माँ बाप फखर से कहते होंगे हमारा बेटा एडवोकेट है। तो क्या इस दिन के लिए एडवोकेट बनाया था उन्होंने? क्या इस दिन के लिए उनके माँ बाप को भी शर्म करनी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए जिन्होंने ऐसी औलादें पैदा की जो इस मुआशरे की तबाही का सबब बन रहे हैं।